एनडीए को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगने जा रहा है इस बिहार में। राज्य के कुछ कल्याण भलाई होंगे, सबका कल्याण होगा, तभी भीड़ जुटती है। यह भीड़ प्रमाणित करती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये राज्य के नेता नहीं रह गए हैं, यह राष्ट्रीय नेता हो गए हैं। जो खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनतकश लोग हैं। और जो छात्र हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, साक्षर है या निरक्षर है, ये तमाम लोग इस देश के राजनीतिक नजाकत को देखकर कह रहे हैं कि लगता है कि अब देश से लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। और देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान के तहत ही देश के सभी विधानसभा में नियम और नियमावली बनती है। तो जो बातें हुई, जो घटनाएं घटी, राजनीतिक घटनाएं, तो वह प्रमाणित करता है ये बहुत दिन। और जो जिस तरह के राजनीतिक खेल घटिया किस्म का खेला जा रहा है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और चेतनानंद प्रहलाद यादव जो जिस तरीके का जो हरकत किए कि वो राष्ट्रीय जनता दल के बजाय जेडीयू के खेमे में, बीजेपी के खेमे में चले गए, तो क्या उनको पार्टी निष्कासित कर रही है या फिर निष्कासित हो चुकी है? उम्र तो मेरा भी हुआ, मैं भी बहुत दिनों से। कहा जाता है लालू यादव भी अपने समय में जब गांधी मैदान में भाषण देने आते थे तो जगह नहीं बचती थी लोग। तेजस्वी यादव बिहार में 20 तारीख से जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा का आज दूसरा दिन था। गोपालगंज जो कि लालू यादव का गृह जिला है, वहां पर आज उनका आखिरी विश्वास यात्रा था। और अभी वर्तमान में वो सिवान में ठहरे हैं। और सिवान से अवध बिहारी चौधरी जी भी हैं, इनका भी गृह जिला है, पूर्व स्पीकर हैं। आपको बता दें कि 6 बार निर्वाचन क्षेत्र से ये आए हैं। और जाबड़ी देवी जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अवध बिहारी जी, सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप स्पीकर थे। अभी जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है हमारा खतरे में है। जो चीज़ें चल रही है, लोकतंत्र के गलत फायदे उठाए जा रहे हैं, इस पे क्या राय होगी आपकी? वास्तव में मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार के जो किसान है, मजदूर है, जो खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनतकश लोग हैं। और जो छात्र हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, साक्षर है या निरक्षर है, ये तमाम लोग इस देश के राजनीतिक नजाकत को देखकर कह रहे हैं कि लगता है कि अब देश से लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। यह एक बहुत दुखद संकेत है। उस दिन सर आप जब स्पीकर पद पे बैठे थे, फ्लोर टेस्ट हो रहा था। 3 आपके खेमे के यानी कि आरजेडी खेमे के 3 विधायक उठकर जेडीयू खेमे में चले जाते हैं। नियमतः वो भी गलत था, उसके बावजूद भी कैसे उस पर मुहर लगा? देखिए, जो विधानसभा में मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा था और उस अविश्वास प्रस्ताव में जो क्रिया प्रतिक्रिया सदन के अंदर हुई, उसी का अभी हम आप ही के चैनल पर, आपके पूर्व के जो हमसे जो बाइट ले रहे थे मिस्टर यादव जी, तो मैंने बतलाया इस तरह का खेल हुआ। फिर मैं कह रहा हूँ कि वैसा खेल ही तो लोकतंत्र को ख़त्म करेगा, संसदीय प्रणाली को समाप्त करने का काम करेगा। और देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान के तहत ही देश के सभी विधानसभा में नियम और नियमावली बनती है। और उसी के तहत विधानसभा संचालित होता है, चलता है। तो जो फ्लोर टेस्ट हुआ और लोग कहते हैं कि हमारे विधायक को अमुक लोगों ने बहका लिया। अब मतलब प्रत्यक्ष आँख के सामने देखा गया कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक को जो सीट आवंटित था, उस सीट से बुला करके और अलग ले जा करके और उनको ले आ करके, और सत्ता पक्ष है
दूसरे के सीट पर उन लोगों को बैठाया गया। वोटिंग हुई, वो लोग वोट भी किए। तो जो बातें हुई, जो घटनाएं घटी, राजनीतिक घटनाएं, तो वह प्रमाणित करता है कि देश में या राज्य में धनबल का प्रयोग और प्रशासनिक प्रयोग, सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। सत्य बात जो बोलता है वह काफ़ी माने तंगिश में रहता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि सत्य बोलने वाले सत्य परेशान हो जाता, पराजित नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो स्थिति है ये बहुत दिन, और जो जिस तरह के राजनीतिक खेल घटिया किस्म का खेला जा रहा है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। इस राज्य की जनता समय पर जवाब देगी और निश्चित एक अच्छे राह पर चलने वाले, अच्छे सोच समझ रखने वाले, जो सबको जोड़ कर लेकर चलने वाले जो पार्टियां हैं, जो विचारधारा है, उन्हीं की विजय होगी और उन्हीं विचारधारा को देश के और राज्य के लोग पसंद करें। एक अहम सवाल करना चाहेंगे सर, दोनों पार्टी की तरफ से बीप जारी कर दिया गया था एक दिन पहले, और बीप जारी करने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य आपके पार्टी का किसी और दूसरे पार्टी में जाता है तो ऑटोमेटिकली वो निष्कासित कर दिए जाते हैं। लेकिन जब चेतन आनंद से ये पूछा गया कि क्या आप राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे रहे हैं, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा हम इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? यह कानूनी प्रक्रिया है। इस पर जो है मंथन चिंतन किया जाएगा। अब विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली में जो व्यवस्था है, नियम है, उसके तहत निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने के लिए तौर तरीके बनाए गए हैं। निश्चित मतलब उस प्रक्रिया को अपनाने से जो घटना घटी है वो घटना के जवाब कानून ही दे सकता है। वो समय बताएगा कि तो क्या क्या वो 3 विधायक नीलम देवी और चेतन आनंद, प्रहलाद यादव जो जिस तरीके का जो हरकत किए कि वो राष्ट्रीय जनता दल के बजाय जेडीयू के खेमे में, बीजेपी के खेमे में चले गए, तो क्या उनको पार्टी निष्कासित कर रही है या फिर निष्कासित हो चुके हैं? मैं कह रहा हूँ कि आगे आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए, इंतजार कीजिए। सर आज गोपालगंज में उनका आखिरी सफर था तेजस्वी यादव का, कैसा विश्वास लोगों का मिल रहा है? अभी सिवान में ठहरे हैं आप लोग, तो साथ ही में चल रहे हैं। मैंने तो इस तरह का उमार, इस तरह के मतलब लोगों के जुटान, उम्र तो मेरा भी हुआ। मैं भी बहुत दिनों से, कहा जाता है लालू यादव भी अपने समय में जब गांधी मैदान में भाषण देने आते थे तो जगह नहीं बचती थी लोगों के वही उससे भी बढ़कर की स्थिति तेजस्वी यादव की मीटिंग में हो गई है। यह प्रमाणित करता है लोगों को जुटना ऐसा बात नहीं है कि लोग अनायास जुट जाते हैं। नेता के प्रति समर्पण और नेता के कार्यक्रम और नेता के प्रति विश्वास और उम्मीद कि नेता यह कुछ करेगा, इससे राज्य के कुछ कल्याण भलाई होंगे, सबका कल्याण होगा, तभी भीड़ जुटती है। यह भीड़ प्रमाणित करती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये राज्य के नेता नहीं रह गए हैं, यह राष्ट्रीय नेता हो गए हैं और निश्चित इनसे बिहार का कल्याण होगा। खास करके युवा जो शक्ति है उनका मतलब झुकाव इनके प्रति ज़्यादा हुआ है, क्योंकि लोगों के मतलब इन्होंने जो 17 महीने में जो कमिटमेंट किया था 10 लाख नौकरी देने के लिए, तो उसको करके दिखाया है। तो लोगों को बहुत जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, छात्र है, छात्राएं हैं, जो पढ़ लिख करके सड़कों पर घूम रहे थे, तो भिन्न भिन्न महकमे में इनके ही सक्रियता के चलते नौकरियां मिली है। इसलिए उम्मीद बढ़ी है और वही लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मतलब सत्ता के कमान संभालेगा तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देगा।
ये कह नहीं रहा है, करके दिखला दिया है, इसीलिए लोगों के ज़्यादा दिल जल रहे हैं। एक और सवाल सर करना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी इसी प्रकार का कुछ नज़ारा था तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार पिछली बार जेडीयू बीजेपी के साथ थी, तो एनडीए गठबंधन ने 39 सीट बिहार के ले लिए थे, और इस बार भी एनडीए गठबंधन ये दावा कर रही है कि इस बार हम 40 सीट ले जाएंगे। कितना प्रभावित करेगी नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव से हटना लोकसभा चुनाव को? लोकसभा के चुनाव में जो मेरा अपना मतलब जो एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो अपना सोच है कि इस बार के इस चुनाव में मतलब एनडीए जो है, एनडीए को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगने जा रहा है इस बिहार में, और जनता इनके जो राजनीतिक गलत जो क्रियाकलाप है उसके जवाब देने के लिए तैयार है, और पार्लियामेंट के चुनाव में ये दोनों काफ़ी मतलब हद तक निराश होंगे, और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन भारी बहुमत से बिहार के पार्लियामेंट के सीटों को जीतने के काम। बीजेपी तो दावा कर रही है कि वो सारी सीट ले जाएगी। उनको कहने दीजिए, बीजेपी तो कब कहती है कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, उनका तो हसीन सपना जो है सपना ही रह जाएगा। केंद्र में 400 पार करने की भी बात कर रहे हैं वो तो इमेजिनेशन है, उसमें फैक्ट नहीं है, फैक्चुअल पोजीशन वो बोल नहीं पाते हैं, वो गाल बजा रहे हैं कि लोगों को गुमराह करें कि झांसे में लोग आ करके और किसी तरह गफलत में हम वोट लेकर चले जाएं, लेकिन होने वाला नहीं है। इस बार नहीं होने वाला है। मतलब देश के जो समाजवादी विचारधारा के, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य स्टेट में भिन्न भिन्न लोकल पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस है जो राष्ट्रीय पार्टी है, सीपीआई है राष्ट्रीय पार्टी है, सीपीएम है राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अन्य जो उस स्टेट की जो लोकल पार्टी है वो तमाम क्षेत्रीय पार्टी बड़ी सक्रिय है, और महाकुंभ होगा, और इस कुंभ में, इस लड़ाई में जो इंडिया है, कहिए अभी इंडिया जो है, इंडिया अलायंस जो है, उसके बहुमत आएंगे, और केंद्र से मतलब समाज के तोड़ने वाले और ज़बरदस्त नाटक करने वाले की विदाई होगी, एक समृद्ध सरकार जो देश को जोड़ने की काम करेगी, बिगड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने की काम करेगी, उस तरह की सरकार। लेकिन सर इंडिया एयरलाइंस में ही तो फूट पड़ गई, जो नीतीश कुमार नेतृत्व करता था इंडिया एयरलाइंस की, वो खुद ही टूट गए। मैंने कहा उस समय इंडिया महागठबंधन जो बना, मैंने तो कहा है आपसे, मैंने तो कहा कांग्रेस जिंदा है ना, बिहार में आरजेडी जिंदा है ना, और वामपंथी लोग जिंदा है ना, उसी तरह हर राज्यों में जिंदा है ना। वो ये नहीं कहते हैं कि हम लोग भाजपा के साथ चले गए, वो लोग कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अपने अस्तित्व पर हम लोग अलग से लड़ाई लड़ें, लेकिन देश के जहाँ लड़ाई होगी, देश में जो भाजपा को भगाने के लिए जहाँ बात होगी, तो हम लोग एक हैं, एक साथ रह करके सामना करेंगे, और एक अच्छे सरकार के हम लोग मिलजुल करके गठन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ अवध बिहारी चौधरी जी थे, पूर्व स्पीकर हैं, और एक बार जरा सा कैमरा घुमा दीजिए। रात के 11 बज रहे हैं, से ये अपने घर के प्रांगण में, प्रांगण भी नहीं कहेंगे, दरवाजे जो दुआरी कहा जाता है हमारे ठेठ भाषा में, वहाँ पे बैठे हुए हैं, और एकदम मतलब ये देखकर ही झलक से ही पता चलता है कि इसे कहते हैं समाजवादी विचार। इंसान कोई बड़े ओहदे पर होता है या फिर कई बार विधायक और सांसद बन चुके होते हैं, तो शायद वो अपने एसी वाले कमरे में बैठे होते और आराम से वहाँ बैठकर स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करके बारी बारी से लोगों को बुलाते और तब जाके उनसे बात करते। लेकिन शायद इनको देखकर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, एकदम इत्मीनान से सामाजिक व्यक्ति की तरह बैठे हुए हैं, और सारे लोग यहाँ पर बैठकर बातें सुन रहे हैं। ये बड़प्पन है इन सारे समाजवादी नेताओं में, जो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और शायद जनता को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज़, मैं आपके साथ खुशबू।